हाय फ्रेंड्स, मैं वैदिक स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। मेरी पिछली वीडियो में हमने स्टेप 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस किया था। आशा करता हूं कि आपको मेरे स्टेप 3 की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में हम स्टेप 4 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। स्टेप 4, गेट इनटू अ कंटिन्यूअस एजुकेशनल प्रोग्राम। लगातार ज्ञान हासिल करने का प्रोग्राम बनाएं। आमतौर पर माना जाता है कि हम स्कूल और कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करते हैं। कई देशों में होने वाले सेमिनार्स में श्रोताओं से यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या हम वास्तव में स्कूल और कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस बात पर आमतौर पर सहमति है कि कुछ लोग उससे हासिल कर पाते हैं और कुछ लोग उससे वंचित रह जाते हैं। शिक्षित होने के लिए सूचना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा का सही मायने भी समझना चाहिए। बौद्धिक शिक्षा, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन हमारे दिमाग पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हमारे मन और हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यदि शिक्षा मन को ट्रेनिंग नहीं देती है तो वो ज़्यादा अधिक फायदा नहीं दिला सकती है। ईमानदारी, दया, साहस, दृढ़ता जैसे बुनियादी गुण विकसित करने वाली शिक्षा बेहद ज़रूरी है। अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि ज्ञान शक्ति नहीं है। नॉलेज इज नॉट पावर। नॉलेज तो जनरली एक इंफॉर्मेशन का नाम है और वह तभी शक्ति बनता है जब उसका यूज़ किया जाता है। एक इंसान पढ़ना नहीं जानता और दूसरा पढ़ना जानते हुए भी नहीं पढ़ता। इन दोनों में क्या फ़र्क है? अकॉर्डिंग टू बेन फ्रैंकलिन, इन दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं है। सीखने और खाने में काफ़ी समानता है। अहम बात यह नहीं है कि हमने कितना खाया, अहम बात यह है कि हमने कितना पचाया। सच बात तो यह है कि ज्ञान में शक्ति छिपी होती है और वह तभी शक्ति बनता है जब उसका यूज़ किया जाता है, और असली शक्ति विजडम होती है। नॉलेज के कई रूप होते हैं। इसका मतलब केवल ग्रेड और डिग्री हासिल करना नहीं होता है। नॉलेज के रेडियस में ये सारी बातें इंक्लूड होती है। फर्स्ट, इंक्रीजिंग आवर एनर्जी, अपनी शक्ति को बढ़ाना। सेकंड, आत्मानुशासन सीखना, सेल्फ डिसिप्लिन सीखना। थर्ड, लिसन अदर्स टॉक केयरफुली, दूसरों की बातें ध्यान से सुनना। फोर्थ, डिजायर ऑफ नॉलेज, सीखने की गहरी इच्छा होना। अपना माइंड मसल्स की तरह है, इसका तेज या मंद होना इन सभी बातों पर निर्भर है। आइए हम इस पॉइंट को और अच्छे तरीके से एक कहानी के थ्रू समझते हैं। एजुकेशन डज नॉट मीन अ गुड जजमेंट। एक इंसान सड़क किनारे समोसे बेचा करता था। ऊंचा सुनने की वजह से वह रेडियो नहीं सुनता, कम दिखने की वजह से वह टेलीविज़न में नहीं देखता और अनपढ़ होने की वजह से वह न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता। इसके बावजूद भी उसकी बिक्री और रेफ में लगातार बढ़ोतरी होती गई। वह अच्छे खासे समोसे बेच लेता था और उसने आलू की खरीदी और ज़्यादा बढ़ा दी और पिछले वाले स्टोर से भी अच्छा और बेहतर स्टोव खरीद लिया। लेकिन अचानक से एक अजीबोगरीब घटना घटती है। कॉलेज से BA की डिग्री हासिल कर उसका बेटा उसके पिता के पास हाथ बटाने चला आता है। उसके बेटे ने उसके पिता से हेल्प करते समय एक क्वेश्चन पूछा कि पिताजी, क्या आपको पता है कि हम एक मंदी के शिकार होने वाले हैं? उसके पिता ने कहा, मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे इसके बारे में और बताओ। उसके बेटे ने कहा, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स बहुत गंभीर है और घरेलू हालात तो उससे भी बुरे हैं। उसके पिता ने सोचा, उसका बेटा कॉलेज जा चुका है, डिग्री हासिल कर चुका है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, रेडियो सुनता है, टेलीविज़न देखता है, तो उसकी बात को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। उसने अगले ही दिन से अपनी आलू की खरीदी कम कर दी और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दी। उसका जोश खत्म हो चुका था। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटे, मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही मुझे सचेत कर दिया। हम एक मंदी के शिकार हो रहे हैं। इस कहानी से क्या नतीजे निकलते हैं? इससे यह नतीजे निकलते हैं। फर्स्ट, कभी कभी हम अपने आप को आत्मसंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणी कर देते हैं। सेकंड, कई बार हम बुद्धिमत्ता को अच्छा फैसला मानने की गलती भी कर बैठते हैं। थर्ड, कोई आदमी ज़्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद भी गलत फैसला कर सकता है। फोर्थ, अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए, लेकिन अमल अपने फैसले पर ही करिए। फिफ्थ, अगर किसी इंसान में यह 5 खूबियाँ हैं तो वह बिना स्कूली शिक्षा के भी कामयाब हो सकता है। फर्स्ट, चरित्र, कैरेक्टर। सेकंड, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। थर्ड, दृढ़ विश्वास, कॉन्विक्शन। फोर्थ, तहजीब, कर्शी। फिफ्थ, साहस, करेज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।